पंजाब की धरती के लिए आज का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। दशकों से जिस न्याय का इंतजार पंजाब की संगत और वहां के लोग कर रहे थे, उस पर आज अंतिम मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने न सिर्फ एक वादा पूरा किया है, बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा की रक्षा के लिए देश का सबसे सख्त कानून बना दिया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार विधेयक 2026 अब एक कानून बन चुका है। अब बेअदबी करने वालों की खैर नहीं। आइए जानते हैं इस नए कानून की बारीकियां और कैसे ये पिछली सरकारों की ढिलाई को खत्म करेगा। पंजाब में बेअदबी की घटनाओं ने पिछले कई सालों में सूबे की रूह को जख्मी किया है। बरगाड़ी कांड से लेकर हाल की घटनाओं तक हर बार आरोप लगे कि पिछली सरकारों, चाहे वो अकाली दल हो या कांग्रेस, ने सिर्फ जांच कमेटियां बनाई और फाइलों में वक्त बर्बाद किया। लेकिन भगवंत मान सरकार ने सत्ता में आते ही इसे अपनी प्राथमिकता बनाया। विधानसभा से पास होने के बाद अब राज्यपाल ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह साफ हो गया है कि पंजाब की सर्वोच्च मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए मान सरकार में कोई जगह नहीं है। सरकार का मानना है कि पहले के कानूनों में कई ऐसे लूप होल्स थे जिनका फायदा उठाकर अपराधी बच निकलते थे या उन्हें बहुत कम सजा मिलती थी। लेकिन अब रास्ते बंद हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इस कानून के कुछ कड़े और ऐतिहासिक प्रावधान। पहला प्रावधान है सम्मानजनक बदलाव, यानी कानून में अब बीड़ शब्द की जगह स्वरूप शब्द का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है, जो हमारी धार्मिक आस्था के प्रति सम्मान को दर्शाता है। दूसरा प्रावधान है उम्र कैद और भारी जुर्माना, यानी अगर कोई सांप्रदायिक शांति भंग करने की साजिश के तहत बेअदबी करता है तो उसे कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तीसरा प्रावधान है सीधी बेअदबी पर कार्रवाई, यानी स्वरूप को नुकसान, जलाने, फाड़ने या चोरी करने पर 7 से 20 साल तक की सजा। चौथा प्रावधान है कोशिश करने पर भी जेल, यानी अपराध की कोशिश पर 3 से 5 साल की सजा। पांचवा प्रावधान है कोई जमानत नहीं, यानी इस अपराध को अब पूरी तरह से गैर जमानती बना दिया गया है। मतलब अब न समझौता होगा, न ही आरोपी आसानी से बाहर आ पाएगा। छठा प्रावधान है मददगारों पर भी शिकंजा, यानी अगर कोई सीधे तौर पर बेअदबी नहीं करता है लेकिन इसके लिए किसी को उकसाता है या मदद करता है तो उसे भी मुख्य अपराधी के बराबर ही सजा मिलेगी। सातवां प्रावधान है डिजिटल ट्रैकिंग, यानी एसजीपीसी हर स्वरूप के लिए यूनिक आईडी के साथ सेंट्रल रजिस्टर बनाएगी। आठवां प्रावधान है उच्च स्तरीय जांच, यानी डीएसपी या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा जांच, ताकि राजनीतिक दबाव या जांच में लापरवाही की गुंजाइश न रहे। साथियों, ये कानून पंजाब के उन लाखों लोगों के लिए एक मरहम की तरह है जिन्होंने बेअदबी की घटनाओं के दौरान सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांगा था। मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस पहल ने न सिर्फ धार्मिक सम्मान को सुरक्षित किया है, बल्कि उन बड़े चेहरों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है जो पर्दे के पीछे से ऐसी साजिशें रचते थे। साथियों, मान सरकार के इस बड़े कदम को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।